आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंचासीन जी और यहाँ पे आए साधुगण और भक्तगण, ग्राम के अन्य नागरिक बंधुओं, हमारे जय साहब, अन्य सभी सदस्य, ये बड़ी अच्छी बात है कि समाज में आपके सबके द्वारा ये बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि दहेज के में जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं और उनको दूर करने के लिए आपके माध्यम से पहल की जा रही है, क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने का जो शासकीय दायित्व है वो कानून के माध्यम से काफ़ी कुछ अर्थों से है, लेकिन जब तक कि आदमी खुद अपनी ओर से प्रयास नहीं करता है उसको दूर करने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि दहेज वाली ऐसी समस्या है जो घर के भीतर होती है और बात जब बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहले बहुत सारी घटनाएं दहेज को लेकर के हत्याएं होती थी, सब लोग पुलिस के पास में आते थे और इस बात को लेकर के ये कानून बनाए गए थे। ऐसे मामलों में जो भी दहेज की मांग करने वाले होते थे, सास ससुर हो, पति हो, चाहे उनके अन्य परिवार के सदस्य हों, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। लेकिन धीरे धीरे शासन के द्वारा जो प्रयास किया गया उसमें कई चीज़ों में सुधार भी आया। गाँव के लोगों में भी इस बात में सामाजिक जागरूकता आई। जैसे आपके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार से कई लोगों ने सामाजिक स्तर पर भी प्रयास किया और आप सभी लोगों का इस सब में बहुत अच्छा योगदान रहा है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं अमूमन अब कम होती जा रही हैं। फिर भी कुछ कुरीतियों के रूप में यहाँ पे भी एक मान्यता के रूप में है, जो आप दहेज के रूप में तो नहीं लेते हैं, लेकिन जब एक महिला दूसरे के पास चली जाती है तो आदमी जो है वधूमूल्य के रूप में उसके माता पिता को फिर एक पति से दूसरे पति को जो वधूमूल्य दिया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक दहेज का ही रूप है। तो ऐसे रूपों को भी हम तभी तक की खत्म कर पाएंगे जब किसी अन्य रूप में भी यदि वो चल रहा है तब भी दिक्कतें उतनी ही हैं, क्योंकि आदमी किसी प्रकार का कोई पैसे देने की बात होगी, यदि लड़की के लिए यदि किसी प्रकार से मूल्य दिया जा रहा है तो सीधी सी बात है उसको लेकर के घटनाएं होंगी। सबसे बड़ी बात, यदि वो पैसे का इंतजाम करने योग्य सक्षम नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेगा, साहूकार के पास जाएगा, कर्ज में डूबेगा। ज़्यादातर लोग जब इस तरह की जो यहाँ जो कथा है भानगड़ी वाली, तो जो पैसे देते हैं तो उसके लिए फिर कमाने के लिए गुजरात जाते हैं, जबकि सरकार आदमी को पलायन करने से रोक रही है। आप भी आ रहे हैं, आप भी आपके मार्गदर्शन में भी ये बातें आपको समझाई जा रही होंगी कि हम लोगों तक अच्छा मैसेज पहुँचाएँ, जिससे कि लोग अपनी ही ज़मीन पे, अपनी ही जगह के लोगों के बीच में खुशी से रहे। तब तो अपने सत्संग का महत्व है ना। यदि आपको बाबा जी ने कोई चीज़ बताई, अब यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ की जनता ही नहीं रहेगी, हम लोग अधिकारी हैं, हमारे यहाँ पे जो लोग सुनने वाले हैं आज सुनेंगे, फिर कल पता चला आप गुजरात चले जाएंगे तो हमारी बातों का क्या महत्व रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारी बातें जो आप तक जाती है तो हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से यहाँ के गाँव के लोगों से भी जाए, जो नौजवान अपने यहाँ लड़के लड़कियाँ हैं उनके मध्य भी ये संदेश जाना चाहिए कि जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने में उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। खास तौर से समाज के जो अपने वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्धजन हैं, वो लोग भी अच्छी दिशा में यदि मार्गदर्शन करेंगे, सबसे बड़ा प्रयास उन्हीं की तरफ से ही संभव हो सकता है कि ना तो हमको दहेज लेना है और ना ही देना है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे लड़के की तरफ से। और ये कामयाबी आज आप करके जाते हैं तो निश्चित तौर पे इसको दूर करने पे हम लोग बड़ा सक्षम होंगे। और ये प्रयास यदि आगे बढ़ता है और युवा लोगों तक ये संदेश जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल लोग शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा आप लोग भी जान रहे हैं कि आजकल बहुत सारी शिक्षा व्यवहारिक रूप में दिखाई नहीं देती है। पढ़े लिखे लड़के तो बहुत से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई बार स्थितियाँ आपने भी देखा होगा कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरह की बातों को लेकर के दुर्घटनाएं होती हैं। कोई आपका मोटर गाड़ी मांग रहा है, तो कोई बाइक मांग रहा है,
तो सबसे बड़ी बड़ी डिमांड कई बार ज़्यादा उच्च शिक्षित व्यक्ति भी मांगता है। तो समाज का जो वरिष्ठ नागरिक होता है वो जब अपने युवा लोगों के लिए कोई आदर्श प्रस्तुत करता है तो वो लोग भी फिर उसका अनुसरण करते हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से चाहेंगे कि आपका जो संदेश है गांव में अन्य लोगों तक भी पहुँचे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है दहेज के अलावा वो नशा मुक्ति का कार्यक्रम है, क्योंकि नशे को भी यहाँ पे जो लोग एक अवधारणा आमतौर पर हर त्यौहार में या किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे ज़्यादा खर्चा काय में होता है यदि इसी चीज़ को यदि किसी अच्छे कार्य में लगाएंगे तो आदमी की गरीबी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने यहाँ अमूमन लोगों से सुना है कि लोग 50,000 1 लाख रुपए के कार्यक्रम में केवल शराब में खर्च कर देते हैं। ये बहुत बड़ी राशि है। यदि इस राशि का यदि वास्तव में अच्छे कार्य में खर्च करें तो जो लोगों के मकान झोपड़ीनुमा दिख रहे हैं वो ठीक हो सकते हैं। मौसम में हर साल परिवर्तन होना ही है, तो ये बन जाएगा तो आपका परमानेंट हो जाएगा। और बच्चों को जो आप यहाँ स्थायी रहेंगे तो उनकी शिक्षा भी स्थायी रूप से चलती रहेगी। तो ना तो किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ेगी और जो दुर्व्यसन है उसको आदमी यदि छोड़ेगा तो जो कर्ज में डूबा रहता है कर्ज में जाएगा ही और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है। और यदि अच्छी शिक्षा दिलाएगा तो सीधी सी बात यह है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें धीरे धीरे सुधार होगा। और इसी सुधार से हम समाज की जो अन्य चीज़ें हैं नशा मुक्ति के अलावा भी, चाहे शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात हो, लोग शिक्षित होंगे तो अच्छा लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई का माहौल होगा, बहुत से लोग अफसर भी बनेंगे और उसके अलावा भी इंजीनियर डॉक्टर जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। लेकिन अभी जैसे यहाँ की आप देखते होंगे शिक्षा का स्तर, तो हम जो राष्ट्रीय स्तर की बात करें या राज्य स्तर की बात करें तो यहाँ की शिक्षा का स्तर बहुत ही उत्तम है। तो ये तभी संभव हो सकता है कि जब अपने पास में माता पिता के पास पढ़ाने लायक कुछ हो। बहुत सारी सरकारी मदद में आपको क्या मिल सकता है, किताबें दे सकती है आपको, स्कूल यहाँ खुल गए स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए प्रेरित कौन करेगा? हम सब आप ही लोग प्रेरित कर सकते हैं कि भाई आपको पढ़ना है क्या। और बच्चों की भी एक पढ़ाई की एक उम्र ही होती है। तभी आदमी जानता है कि आदमी को यदि 20 साल 22 साल के ऊपर का हो गया फिर आप समझाओगे तो समझने वाला नहीं है। फिर तो वो होता ही है कि पिता से भी दो बातें करने लगता है। तो इसलिए हमारे यदि समाज में भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। और शिक्षा जरूरी नहीं है कि स्कूली ज्ञान है। शिक्षा वही है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे आप लोगों ने अभी आप लोगों को संदेश दिया ही होगा दहेज के संबंध में, नशा मुक्ति के संबंध में, तो ये केवल आपका न केवल आपके आर्थिक रूप से सुधार करती है बल्कि सामाजिक रूप में भी सुधार करेगी, शैक्षणिक गतिविधि में सुधार करेगी। यहाँ लोगों को मैंने देखा, पिछले साल का आंकड़ा देख रहा था अभी, तो बहुत ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में रोड में खत्म हो जाते हैं, हाईवे में नहीं खत्म होते, ग्रामीण क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि वहाँ रोक टोक करने वाला कोई नहीं। रोक टोक करने वाला अपने ही बीच का आदमी आता है। गांव है, फलिया है यहाँ पे, तो वहाँ पे कौन मना करेगा? आप ही लोग मना करेंगे। शराब के नशे में मारपीट करते हैं, बड़ी घटना हो जाती है, एक दूसरे की हत्या हो जाती है। शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटना में खुद अपनी जान भी गंवा देते हैं। सामने वाला यदि उस आदमी से अनभिज्ञ है तो वो उसकी गलती के कारण दूसरा भी चले जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दहेज के साथ नशा वाला ये जो कार्यक्रम आपके द्वारा कराया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। और मैं यहाँ पे जितने भी भक्तगण हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि ये जो संदेश है आप अपने गांव में अन्य लोगों तक की पहुँचाएँ, जिससे हमारे यहाँ पे आने वाली पीढ़ी में भी सुधार हो और हम लोग भी उन चीज़ों का अनुसरण करें। और इसमें आप सब लोग हम लोगों से भी जो प्रयास चाहेंगे हम आपके लिए मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब कभी आप हमें चाहेंगे जिसके पास मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।